मगविया ज़ारा काज़मी केस पाकिस्तान की तारीख का एक टेस्ट ट्रायल केस, एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान की अदालतों की हिस्ट्री को खंगाल के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया, और एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान के उन तमाम वालिदैन की आंखें खोल दी, उन तमाम वालिदैन को एक रास्ता दिखा दिया और एक उम्मीद दिला दी कि जिनकी बेटियां नासमझी में, कम इल्मी में, कम अकली में और किसी के बहकावे में आकर अपने वालिदैन का घर छोड़कर निकल जाती थी, चली जाती थी, उनके लिए एक उम्मीद का दरवाज़ा बनी। मगविया ज़ारा काज़मी केस में हमने ये भी देखा कि अकेला मेहदी अली काज़मी एक 42-43 रुकनी गैंग के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने इस गैंग का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया। मगर हालिया दिनों में इस केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई, बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई, और वो चीज़ें ये थी कि मगविया ज़ारा काज़मी के वालिदैन मेहदी अली काज़मी और उनके साथ चलने वाले जितने भी लोग थे उनके खिलाफ कुछ ट्रेंड्स चलाए गए, उनके खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की गई, और ये नाकाम कोशिश उसी सोशल मीडिया विंग की तरफ से, उसी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की तरफ से की गई जो उस गैंग की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ मगविया ज़ारा काज़मी के हवाले से झूठी और बिल्कुल बेबुनियाद खबरें मंजर आम पे लाई गई, और उन खबरों में ये बताया गया कि मगविया ज़ारा काज़मी अस्पताल मुंतकिल हो चुकी है। जब इसकी खोज लगाई गई, इसको जांचा गया, इसको देखा गया, इसको परखा गया, तो पता ये चला कि मगविया ज़ारा काज़मी कहीं भी नहीं गई, वो अपने घर पे मौजूद थी, वो अपने घर पे रही, जबकि उस मासूम बच्ची के वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रही, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से जब उस गैंग की वहाँ तक रसाई नामुमकिन हो सकी, वहाँ तक वो पहुँच ना सके, तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया, उन्होंने एक नया पैंतरा आजमाया, और उस पैंतरे के जरिए उन्होंने ये सोचा कि शायद ही वो अगर इस तरह की हरकत करें, अगर वो मासूम बच्ची अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से निकल के अस्पताल जाए या कुछ इस तरह के मामला सामने आए, तो वो फिर उस बच्ची को मैनिपुलेट कर सकें, डॉक्टर के जरिए मैनेज कर सकें। इस नतीजे में उन्होंने फेक खबरें ब्रेक की, जिसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और जब पता ये चला कि मासूम बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, वहाँ से वो बाहर नहीं निकली, तो फिर उनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने अपना दिमाग लड़ाया, एक झूठी सच्ची रसीदें बनाई, और रसीदें बनाकर उन्होंने लिखा कि उस बच्ची की उम्र 17 साल लिखी, और साथ उस बच्ची को ये लिखा कि ये इसे कुछ बीमारियां, उसके कुछ बीमारियों के नाम लिखे और दीगर चीज़ें सामने लाई। मगर ये झूठी रसीदें बनाते हुए वो ये भी भूल गए कि उस बच्ची के वालिद या शोहर के खाने में वो वालिद का नाम लिखते रहे। यानी कि मेहदी अली काज़मी इनके असाब पर इस कदर हावी हो चुका है, मेहदी अली काज़मी इनके असाब पर इस कदर कंट्रोल पा चुका है कि ये लोग अब भूल चुके हैं, ये लोग अब खौफ खा रहे हैं, ये लोग अब समझ चुके हैं कि यहाँ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर ये लोग अब इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाएंगे, अगर ये चीज़ को मज़ीद आगे लेके चलेंगे, तब भी इनका मुकद्दर ज़िल्लत है, क्योंकि ज़िल्लत के सिवा इनके पास कोई चारा बचा नहीं। अब खबरें ये भी हैं कि ये मावराए अदालत मेहदी अली काज़मी के साथ सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रपोजल लेकर आए हैं, जो ऑफर्स लेकर आए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। मेहदी अली काज़मी को इन्होंने ऑफर्स दिए हैं, मेहदी अली काज़मी तक ये मुख्तलिफ ज़राए से अप्रोच कर रहे हैं, और उन्हें ये कह रहे हैं कि बेटी अपनी घर ले जाओ, हम केस वापस ले लेते हैं, तुम भी केस वापस ले लो, बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। जबकि मेहदी अली काज़मी कहता है नहीं, मैं एक एक उस लम्हे का हिसाब लूंगा जो मेरी बेटी ने तुम लोगों की हरासत में, तुम लोगों के कब्जे में, अजियत में गुजारा, मैं उस लम्हे का हिसाब दूंगा जब तुम लोग मेरी बेटी को उसकी बरहना वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करते थे। मैं उस एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा जब तुम मेरी मासूम बच्ची को ड्रग्स देते थे। मेहदी अली काज़मी ने फैसला कर लिया कि किसी किस्म की डील, किसी किस्म की कंप्रोमाइज़, किसी किस्म के लेन देन के सिवा इस सारे काम में ना पड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के साथ जो कुछ बरता, जो कुछ हुआ, उसका हिसाब लेने के लिए इस गैंग के साथ आखिरी दम तक लड़ेगा और इनको किफरे किरदार तक पहुंचा के रहेगा। केस वाजे हो चुका है, केस साफ हो चुका है, मेहदी अली काज़मी केस जीत चुका है, बस अदालती डिले आ रहे हैं, और ये डिले ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेंगे, और बिलाखिर मासूम बच्ची को अपने वालिदैन के पास जाना होगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद खबरें, मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।